दोस्तों, जब सरकार खुद ये मान रही है कि किसानों के साथ गलत हुआ है तो सरकार को ये कदम जरूर उठाने चाहिए। लेकिन इसमें मैं गलती सरकार की नहीं, किसान भाइयों की खुद कहूँगा कि ये गलती किसान भाइयों की है। क्योंकि ऐसा होते हुए भी किसान भाई अगर ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा। डिटेल में जानेंगे पूरी खबर। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टुडे मंडी रेट यानी कि आज के मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सरकार खुद ये कह रही है कि भाई किसानों के साथ में यहाँ पे गलत हुआ है, तो सरकार को 3 कदम तो ये ज़रूर उठाने चाहिए। साथ में आपको बताएंगे दोस्तों, इंदौर मंडी की आलू प्याज और लहसुन 3 जिनसों की आज कितनी आवक देखने को मिल रही है 17 सितंबर 2022 को। तो सरकार को ये 3 कदम कौन से उठाने चाहिए, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि पिछली बार जो नाफेड ने खरीदी की थी प्याज की, वो की थी दोस्तों 22 रुपये से 24 रुपये के बीच में। लेकिन इस बार सरकार जो नाफेड ने खरीदी की है वो की है 8 रुपये से लेकर और 12 रुपये के बीच में। किसी किसी ज़िले में उसने 8 रुपये खरीदा है, लेकिन धीरे धीरे जब खरीदी के दौरान धीरे धीरे उसने भाव बढ़ा के 12 रुपये तक उसने खरीदी का भाव मोल निर्धारित किया था। तो 12 रुपये के भी अगर हम लेके चलते हैं और पिछले साल का 24 रुपये, तो दोनों के बीच में लगभग आधे का अंतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सरकार ये मानती है और उसने आंकड़ा भी ये जारी किया है कि पिछले साल से और इस साल की तुलना में लगभग 22% औसत भाव में बता रहा हूँ दोस्तों, लगभग 22% भाव में गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। जब सरकार ये खुद मान रही है कि एक भाव में गिरावट हुई है तो सरकार किसानों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है। अगर भाव बढ़ जाते, हम उदाहरण यहाँ पे लेके चलते हैं कि पिछले साल से इस बार भाव 22% अगर ज़्यादा होते तो सरकार कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्शन ले लेती और रातों रात नोटिस जारी हो जाता और या तो निर्यात के ऊपर बैन हो जाता या फिर किसी और चीज़ के ऊपर बैन हो जाता है यहाँ पे, और भाव तुरंत यहाँ पे डाउन हो जाते। लेकिन सरकार ये मान रही है कि पिछले साल से इस बार भाव कम है, तो सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है। अगर किसी और चीज़ के लिए एक्शन लेना होता, अंबानी और अडानी के रिगार्डिंग या बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ और एक्शन लेना होता, तो सरकार रातों रात यहाँ पे नोटिस जारी कर देती। तो सरकार को 3 कदम कौन से उठाने चाहिए अगर ये सरकार खुद मानती है कि भाई हाँ किसानों के साथ यहाँ पे गलत हो रहा है, भाव डाउन है। तो पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि जो भावांतर नाफेड ने जो खरीदा है पिछले साल और इस साल के जो दौरान जो भी भाव कम हुए हैं, खरीदी कम भाव के ऊपर रही है, उसका भावांतर देना चाहिए। और नाफेड एक सरकारी संस्था है, वो मुनाफे की तरफ शायद उसको नहीं सोचना चाहिए। और जो राज्यों को जो प्याज बांट रही है, जो भी राज्य उससे डिमांड कर रहे हैं, वो 18 रुपये और 13 पैसे में यहाँ पे भाव के हिसाब से राज्यों को नाफेड प्याज दे रहा है। तो 18 रुपये भी अगर हम लेके चले और भावांतर का अगर 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये से लेकर 12 रुपये तक जो भाव हमें मिले हैं किसान भाइयों को, उसका जो अंतर है वो किसान भाइयों को देना चाहिए। अब कल के वीडियो में कमेंट ऐसा आया था कि भाई इसमें सरकार की क्या गलती है, किसानों की गलती है कि वो 8 रुपये में प्याज क्यों दे रही है, यानी कि नाफेड को। तो ये बात बिल्कुल सही है, मैं समर्थन करता हूँ उस कमेंट का और लाइक भी मैंने किया है। क्योंकि दोस्तों किसान खुद निर्धारित करता है कि प्याज उसको देना है कि नहीं देना है, वो अपने जो दिमाग से वो काम उसको लेना चाहिए। पहला तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि जब एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है या फिर बिस्किट, 5 रुपये के बिस्किट बनाने वाली कंपनी अपने प्रोडक्ट का खुद से भाव निर्धारित करती है, तो एक किसान क्यों नहीं कर सकता। कौन होते हैं व्यापारी जो भाव निर्धारित करते हैं और किसान की उपज की नीलामी लगाते हैं कि हम इतने में खरीदेंगे। कौन होती है सरकार जो ये भाव निर्धारित करती है और एमएसपी निर्धारित करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। मैं ये कहूँगा दोस्तों कि किसान को खुद अपने उपज का भाव निर्धारित करना चाहिए और 30 रुपये से नीचे प्याज और 50 रुपये से नीचे लहसुन किसी भी हालत में नहीं देखना चाहिए। अगर किसानों ने ये प्रण ठान लिया दोस्तों, तो मैं वादा करता हूँ कि सरकार भी झुकेगी, व्यापारी भी झुकेंगे और आपकी जो फसल है, उपज है, उसका सही दाम मिलेगा। आप निर्धारित कर लो कि भाई इससे कम हम नहीं देंगे, मतलब बिल्कुल भी नहीं देंगे। एक बार करके देखिए दोस्तों, फिर ज़रूर यहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। तो पहला सरकार का कदम होना चाहिए कि भावांतर जो है वो किसान भाइयों को मिलना चाहिए। दूसरा यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि जो भी यहाँ पे एमएसपी है फिक्स करना चाहिए और एमएसपी से नीचे नीलामी होने वाले हर एक व्यापारी को यहाँ पे कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। एमएसपी निर्धारित करना चाहिए, भावांतर मिलना चाहिए और तीसरा है दोस्तों सब्सिडी देनी चाहिए। सरकार ने कह तो दिया कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन यहाँ पे आय तो दुगनी नहीं हुई दोस्तों, लेकिन लागत दुगनी हो गई है। यानी कि हर बीज का, प्रोडक्ट का, पेस्टिसाइड का, हर एक चीज़ का भाव बढ़ गया है। तो उनके ऊपर किसान भाइयों को सब्सिडी मिलनी चाहिए और फिर उसके बाद किसानों की बल्ले बल्ले।
तो ये है तीन रास्ते जो सरकार अगर अपनाती है तो ज़रूर यहाँ पे सत्ता में भी रहेगी और किसानों का पूर्ण समर्थन यहाँ पे मिलेगा। लेकिन सरकार ये मान रही है कि किसानों के साथ गलत हो रहा है, फिर भी ये कदम नहीं उठा रही है। तो आगे आने वाले समय में किसान भाइयों को दिखाना होगा, सरकार को बताना होगा कि हम भी किसान हैं और हमारे अंदर भी एकता है और उसको सत्ता में रखना है नहीं रखना है ये भी किसान आराम से निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि किसान का परिवार जो है, भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे किसान जो है कुछ भी कर सकता है। बाकी दोस्तों, निर्यात में इस बार जोश क्यों नहीं है, इसके पीछे की 4-5 कारण है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला कारण है दोस्तों कि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो ठीक नहीं है, कभी निर्यात रोक देती है, कभी चला देती है। तो ऐसे करके जो दूसरे देशों में निर्यात हो रहा है वहाँ पे जनता प्रभावित होती है और वहाँ के देश जो हैं वह पिछली बार भी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के साथ में निर्यात रोक दिया था, तो जापान ने और अमेरिका ने भारत के ऊपर उंगली उठाई थी और बताया था कि लिखित में भारत को कारण बताओ नोटिस देना होगा कि क्यों नहीं यहाँ पे जो निर्यात उन्होंने क्यों निर्यात रोका, और निर्यात के रिगार्डिंग वहाँ पे काफ़ी लोगों को आर्थिक भी नुकसान हुआ था। बाकी दूसरा है दोस्तों, पहला तो निर्यात नीति हो गया, दूसरा है बांग्लादेश में इस बार आत्मनिर्भर किसान हो रहे हैं और खुद से वो प्याज की खेती कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश सबसे बड़ा आयातक देश था जो कि इस बार नहीं है, क्योंकि वहाँ के किसान खुद प्याज की खेती कर रहे हैं। तीसरा है दोस्तों, पाकिस्तान के साथ संबंध तो अच्छे नहीं है, इसलिए यहाँ पे पाकिस्तान के साथ भी 2020 से अक्टूबर 2019 से हर तरह के जो फसलों से रिलेटेड हर तरह के जो निर्यात आयात हैं सब बंद है, लेकिन दवाई का निर्यात यहाँ पे ज़रूर किया जा रहा है। तीसरा, यहाँ पे श्रीलंका की आर्थिक हालत भी अच्छी नहीं है। जो भी यहाँ पे श्रीलंका में भारत से निर्यात किया जाता है तो वहाँ पे समय पे पेमेंट नहीं हो पाती है, तो ये भी कुछ कारण है जिसकी वजह से निर्यात प्रभावित हुआ है। और पांचवा कारण है दोस्तों, नेपाल जो है, नेपाल में हो रहा है लेकिन उतने स्तर के ऊपर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे पेमेंट में भी काफ़ी इशू यहाँ पे व्यापारियों को देखने को मिले हैं। तो ये कुछ कारण है दोस्तों जिससे निर्यात में हमारे जो है जोश कम देखने को मिला है। सबसे बड़ा कारण है सरकार की नीति, अगर सरकार अपनी नीति को अच्छे से करती है तो निर्यात भी अच्छे से देखने को मिलेगा। तो ये थे कारण। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि आज की आवक क्या हमें देखने को मिल रही है इंदौर मंडी में 17 सितंबर 2022 को। तो आज की आवकों की बात करें तो 70,000-75,000 कट्टों के आसपास की प्याज की आवकें देखने को मिल रही है। आलू की बात करें तो आलू में लगभग 15,000 और लहसुन में भी लगभग 15 से 18,000 कट्टों के आसपास की आवकें हैं। तो यह है दोस्तों आज की रिपोर्ट आयात निर्यात से रिलेटेड। बाकी बांग्लादेश के साथ जो निर्यात हुआ था कल यानी कि 16 सितंबर 2022 को टोटल 153 गाड़ियों का एक्सपोर्ट किया गया, जहां पे गोजदांगा बॉर्डर पे लगभग 10 गाड़ियां बैलेंस भी हमें देखने को मिली। तो निर्यात जो है इतने स्तर के ऊपर नहीं हो रहा है दोस्तों, निर्यात में जोश की काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। आगे आने वाले समय में भी ऐसा नहीं रहेगा और प्याज के भाव बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे उसके रिगार्डिंग हमने तेजी मंदी रिपोर्ट चैनल को प्रेडिक्ट डाली है, आप जाके उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।